मूवी की बिगनिंग सीन में हम न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं, जहां पर चितौरी आर्मी और एवेंजर्स के दरमियान लड़ाई हुई थी और बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं और सिटी को क्लीन करने का कॉन्ट्रैक्ट एड्रियन टूम्स को मिलता है। वो अपना काम कर रहा होता है तो वहां डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जो कि टोनी स्टार्क का है, और उसके लोग आते हैं और कहते हैं तुम लोग छुट्टी करो, आज से हम सफाई करेंगे। एड्रियन काफी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काम करने दें, तो उसकी बात नहीं मानते। एड्रियन और उसके टीममेट्स चितौरी आर्मी की काफी गन्स और वेपन्स साथ ले आते हैं और यूं 8 साल गुजर जाते हैं। वो सब इन वेपन्स पर एक्सपेरिमेंट करके अपने नए वेपन्स बनाते हैं और उनको सेल करके पैसे भी कमाते हैं और बहुत ज्यादा डेंजरस और एडवांस वेपन्स बना लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मूवी के हीरो यानी पीटर पार्कर पर, जो 15 साल का है। यहाँ हमें सिविल वार का टाइम दिखाया गया है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के दरमियान लड़ाई हो रही है। यहाँ पीटर को टोनी का बनाया हुआ एडवांस स्पाइडरमैन सूट दिया जाता है। फिर वो फाइट ज्वाइन करता है और साथ साथ व्लॉग भी बनाता है। सिविल वार के एंड होने के बाद टोनी स्टार्क उसके घर उसे छोड़ने खुद जाता है और कहता है तुमने मेरा साथ बहुत अच्छी तरह दिया है। पीटर कहता है कि आप मुझे नेक्स्ट मिशन पर कब बुलाएंगे, तो टोनी कहता है तुम टेंशन ना लो, मेरी कंपनी से तुम्हें कॉल आ जाएगी। और पीटर को ये भी कहता है किसी डेंजरस काम में ना पड़ना, बस छोटे मोटे काम करना, लोगों की हेल्प करना। 2 माह गुजर जाते हैं और वो टोनी के असिस्टेंट हैप्पी को अक्सर मैसेज भी करता है कि काफी टाइम हो गया है, आपने मुझे मिशन के लिए नहीं बुलाया। हैप्पी उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर वो स्कूल जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड नेट से मिलता है और यहाँ हम पीटर की क्रश लिज को भी देखते हैं। स्कूल में पीटर का दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। स्पाइडरमैन बनने का भूत हर वक्त उस पर सवार रहता है। स्कूल से निकलते ही वो एक स्ट्रीट में जाता है और अपनी ड्रेस को चेंज करके स्पाइडरमैन सूट पहनता है और जहाँ भी उसे कोई प्रॉब्लम नजर आ जाती है तो लोगों की हेल्प करता है। फिर उसे कुछ चोर नजर आते हैं जो एक बैंक में चोरी कर रहे होते हैं। स्पाइडरमैन उनके पास जाकर फाइट करता है। उनके पास बहुत एडवांस वेपन्स होते हैं जो एड्रियन टूम्स ने बनाए होते हैं। स्पाइडरमैन उनसे फाइट करता है और उन्हें काफी मुश्किल से हराता है और वो हैप्पी को कॉल करके उन चोरों का बताता है, तो वो इसको छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर देता है। पीटर अपने घर पे आता है और उसे नेट स्पाइडरमैन सूट में देखकर हैरान रह जाता है, तो वो पीटर से कहता है तुम एक एवेंजर हो और तुमने किसी को ये बात नहीं बताई, जिस पर पीटर उससे प्रॉमिस देता है कि उसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर तैयार होकर स्कूल जाता है तो लिज कहती है मुझे एवेंजर्स में से स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा पसंद है। नेट ये सुनकर कहता है स्पाइडरमैन पीटर का अच्छा दोस्त है। पीटर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है टोनी स्टार्क के पास इंटर्नशिप करते हुए उसने स्पाइडरमैन से मुलाकात की थी। लिज कहती है आज रात मेरे घर पार्टी है, क्या तुम स्पाइडरमैन को पार्टी में बुला सकते हो। नेट और पीटर तैयार होकर पार्टी में जाते हैं तो वहाँ लोग पीटर का मजाक बनाते हैं कि स्पाइडरमैन कहाँ है, तो पीटर घर की रूफ पर जाता है और स्पाइडरमैन सूट पहनता है। पार्टी में आने ही वाला होता है कि उसे दूर एक ब्लास्ट दिखाई देता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ एड्रियन के 2 आदमी एरोन डेविस को वेपन्स बेच रहे होते हैं। स्पाइडरमैन पहुंच जाता है और उनसे लड़ाई करता है तो वो आदमी वैन में बैठकर भागने लगते हैं। पीटर उनका पीछा करता है। वो कॉल करके एड्रियन यानी वुल्चर को सारी सिचुएशन बता देते हैं। उनकी एक गन वहाँ गिर जाती है। स्पाइडरमैन उनको चेस कर लेता है मगर वहाँ वुल्चर आ जाता है और उसे उड़ा के आसमान की तरफ ले जाता है। स्पाइडरमैन खुद को वुल्चर से बहुत मुश्किल से छुड़ाता है और समुंदर में गिर जाता है। आयरन मैन आकर उसे रेस्क्यू करता है। पीटर को पता चलता है कि वो आयरन मैन नहीं बल्कि एक रोबोट है। टोनी स्टार्क उसके साथ कॉल पर बात करता है। पीटर से कहता है कि डेंजरस कामों में हाथ न डाला करो, मैंने तुम्हें मना भी किया था, छोटे छोटे काम करना। फिर रोबोट वहाँ से चला जाता है। पीटर उसके बाद उनकी गन उठाता है। नेक्स्ट सीन में हम एड्रियन की लैब देखते हैं।
जहाँ एंड्रियन काफी गुस्से में होता है और उन दोनों से कहता है खुलेआम गन्स को चेक करने की क्या जरूरत थी, अंडरग्राउंड चेक कर दे, और गलती से जैक्सन को मार देता है और हरमैन को कहता है आज से तुम न्यू शॉकर हो। पीटर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर स्कूल जाता है, नेट के साथ उस गन के पावर सोर्स को निकाल देता है। इसके बाद वो हरमैन को स्कूल में आता देखता है और छुप जाता है, उनका पीछा करता है क्योंकि वो स्कूल में उस पावर सोर्स की लोकेशन ट्रैक करते हुए पहुंचा था। पीटर एक ट्रैकर हरमैन के साथ अटैच कर देता है। घर पहुंचकर वो और नेड इस ट्रैकर के थ्रू हरमैन को ट्रैक कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो मैरीलैंड में है, जो कि पीटर के घर से 300 किलोमीटर दूर है। नेड कहता है हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, जिस पर पीटर कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हमारे क्लासमेट वाशिंगटन डीसी में क्विज के लिए जा रहे हैं जो मैरीलैंड से बिल्कुल करीब है। नेट और पीटर बस में क्लासमेट्स के साथ वाशिंगटन डीसी की तरफ निकल जाते हैं। इधर पहुंचकर वो स्पाइडरमैन सूट से ट्रैकर निकाल देता है ताकि उसे हैप्पी और टॉनी ट्रैक न कर सकें, और साथ ही सूट के न्यू फीचर्स को भी अनलॉक कर देता है। वो अपने सूट से कहता है मुझे ट्रैकर की लोकेशन बताओ, तो वो उसे लोकेशन बता देता है। फिर वो इस तरफ निकलता है। वहाँ 3 आदमी वैन में बैठे होते हैं और वुल्चर ट्रक में जाकर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का सामान चोरी करने जा रहा होता है। वुल्चर ट्रक के अंदर जाता है और एक बैग साथ लाता है। वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है। वुल्चर के साथ उसकी लड़ाई होती है जिसमें स्पाइडरमैन कंटेनर में घिर जाता है और उसका बैग उससे खींच लेता है, और उसके बाद कंटेनर क्लोज हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के वेयर हाउस में आ चुका होता है, जहाँ रात गुजारता है और सूट के न्यू फीचर्स को भी चेक करता है। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि गन का पावर सोर्स जो कि नेट के पास है एक बॉम्ब है जो किसी वक्त भी फट सकता है, तो बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है। इधर उसके क्लासमेट्स क्विज जीतकर वाशिंगटन मोनूमेंट पहुँच जाते हैं और वो मोनूमेंट के टॉप पर जाने लगते हैं, तो नेट के पास उस गन का पावर सोर्स उसके बैग में होता है जो ब्लास्ट हो जाता है और एलिवेटर की रूफ डैमेज हो जाती है। इधर स्पाइडरमैन मोनूमेंट पर चढ़ जाता है तो पुलिस हेलीकॉप्टर में वहाँ आ जाती है और कहती है तुम कौन हो और खुद को हमारे हवाले कर दो। तो स्पाइडरमैन बड़ी चालाकी से वहाँ से जंप लगाकर मोनूमेंट का मिरर तोड़कर उसमें एंटर हो जाता है और अपने क्लासमेट्स को बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड्रियन पर, जो काफी गुस्से में होता है। पिछले 8 साल से उसे कोई भी नहीं पकड़ सका, मगर स्पाइडरमैन हर जगह पहुंच जाता है। पीटर घर में आकर अपने कंप्यूटर से पूछता है कि वो 3 आदमी कौन थे, तो कंप्यूटर एक आदमी का नाम और पता बता देता है जो कि एरन डेविस है। स्पाइडरमैन उसके पास आता है और उससे उन क्रिमिनल्स के बारे में पूछता है, तो वो उसे कहता है आज वो एक शिप में डील करने वाले हैं। वहाँ से सीधा शिप की तरफ आता है और वहाँ हरमैन को देख लेता है। हरमैन कुछ लोगों के साथ डील कर रहा होता है और स्पाइडरमैन उनको चुपके देख रहा होता है। इसी दौरान टोनी स्टार्क की कॉल आ जाती है, तो वो अधूरी बात करके कॉल काट देता है और उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है। हरमैन शॉकर बन के उस पर अटैक करता है। शिप में एंड्रियन भी मौजूद होता है, उसे इन्फॉर्म कर दिया जाता है स्पाइडरमैन के बारे में, तो वो वहाँ आता है और वुल्चर का सूट पहनकर स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है और वहाँ उसकी गन गिर जाती है जो कि बहुत पावरफुल होती है, जिसकी वजह से शिप डिवाइड होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। वुल्चर वहाँ से चला जाता है। डिवाइड होकर शिप डूबने लगती है, तो स्पाइडरमैन काफी कोशिश करता है इसको डूबने से बचाने में, तो वहीं आयरन मैन भी आ जाता है। दोनों मिलकर सब लोगों और शिप को बचा लेते हैं। फिर हम टोनी स्टार्क और पीटर को बात करता देखते हैं। टोनी उसको काफी ज्यादा सुनाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि डेंजरस कामों में ना पड़ना।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे सूट वापस करो। जिस पर पीटर कहता है कि मैं उस सूट के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, तो टोनी कहता है अगर तुम इस सूट के बगैर कुछ नहीं हो तो तुम इसको डिजर्व भी नहीं करते। पीटर कहता है मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। मेरी बात सुन लेते तो आज हम इन क्रिमिनल्स को पकड़ लेते। फिर उससे स्पाइडरमैन सूट ले लिया जाता है। वो घर आकर अपनी आंट मई को बताता है कि उसकी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट डे पीटर स्कूल जाता है और अपनी लाइफ एंजॉय करता है। लिज से मिलता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम आज रात की पार्टी में मेरे साथ डांस करना चाहोगी? तो वो मान जाती है और कहती है रात को मेरे घर आ जाना मुझे पिक करने। पीटर तैयार होकर लिज के घर जाता है। वहाँ घर का डोर एंड्रियन ओपन करता है। हमें यहाँ पता चलता है लिज के फादर एंड्रियन है। उन्हें देखकर पीटर घबरा जाता है। वो काफी नर्वस हो जाता है। एंड्रियन दोनों को कार में बिठाकर पार्टी के लिए निकलते हैं। कार में लिज अपने फादर को बताती है कि पीटर ने टोनी स्टार्क की कंपनी में इंटर्नशिप की है और ये स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है। पीटर की आवाज और नर्वस होने की वजह से एंड्रियन समझ जाता है कि वो स्पाइडरमैन है। एंड्रियन लिज को ड्रॉप करके कहता है मुझे पीटर से अकेले में बात करनी है। वो पीटर से कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम स्पाइडरमैन हो, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ। आज के बाद मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करना और मुझसे दूर रहना। पीटर पार्टी में जाता है और लिज से कहता है मुझे जाना है, मुझे कुछ जरूरी काम है, और वहाँ से बाहर आता है। उसके पास अब स्पाइडरमैन सूट नहीं होता। बाहर आता है तो शॉकर उस पर अटैक करता है और पीटर काफी बुरी तरह पिटता है। फिर नेड आता है और दोनों मिलकर शॉकर को मारते हैं और वहाँ से एक कार में बैठकर एंड्रियन के पीछे जाता है और नेड को कहता है कि मुझे मेरे मोबाइल की लोकेशन बताओ जो कि एंड्रियन की कार में है। नेड मोबाइल की लोकेशन बताता है जहां वुल्चर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के प्लेन को हाईजैक करने के लिए जाने लगता है। प्लेन से वो चितोरी आर्मी का सामान लूटना चाहता है। एंड्रियन की लैब में पीटर पहुंचता है। एंड्रियन उसे काफी समझाता है कि मेरी टीम में आ जाओ, तो पीटर इनकार कर देता है, जिस पर एंड्रियन अपने विंग्स की हेल्प से पीटर को हर्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पीटर एंड्रियन के पास जाता है जो प्लेन हाईजैक करने जा रहा होता है। दोनों की लड़ाई होती है। प्लेन में आग लग जाती है। वुल्चर के विंग्स भी काफी डैमेज हो जाते हैं। प्लेन नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ भी वो खूब लड़ाई करते हैं। वुल्चर उसे मारने ही वाला होता है। फिर पास ही एक बॉक्स उठाकर वहाँ से जाने लगता है, तो पीटर उसे रोक लेता है क्योंकि उसके विंग्स काफी डैमेज हो चुके होते हैं, इसलिए वो गिर जाता है। पीटर एंड्रियन को एक साइड पर सामान के साथ बांध कर रख देता है। पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है और उसकी बहादुरी से हैप्पी बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर स्कूल जाता है और लिज भी वहाँ आती है और काफी सैड होती है। वो पीटर को बताती है कि वो सिटी से शिफ्ट हो रही है और इस स्कूल को भी छोड़ रही है। पीटर रात को पार्टी में छोड़ जाने की वजह से उसे सॉरी करता है। फिर उसे हैप्पी आके मिलता है और उसे टोनी स्टार्क के पास ले जाता है। टोनी उसकी बहादुरी से बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम अब एवेंजर बनना डिजर्व करते हो, और पीटर को न्यू स्पाइडरमैन सूट पेश करता है, तो पीटर वो लेने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। जब वो घर आता है तो उसका पुराना स्पाइडरमैन सूट रूम में पड़ा मिलता है जो कि टोनी स्टार्क ने सेंड किया होता है। वो सूट पहनता है तो उसकी आंट उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहां जेल में एंड्रियन की मुलाकात मैक गर्गन से होती है, जो उससे कहता है मुझे पता है कि तुम जानते हो स्पाइडरमैन के पीछे कौन सा इंसान है। तो वो झूठ बोलकर कहता है अगर मुझे पता होता कि वो कौन इंसान है तो क्या मैं उसे जिंदा रहने देता, और इसी के साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।